हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस टाइम पर क्या करंट एनर्जीज़ है आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। सो डियर गाइस, जनरल रीडिंग है ये और टाइमलेस है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। तो टाइमलेस है तो आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, सो नो प्रॉब्लम। और क्या है एनर्जीज इस टाइम पर आपके पर्सन की, सो चलिए चेक कर लेते हैं कि क्या हो रहा है उनकी लाइफ में इस टाइम पर और क्या सिचुएशन जो है वो नज़र आ रही है। टैरो कार्ड में देखेंगे, सभी लोग देख सकते हैं। आप किसी भी राशि के हैं आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, सो नो प्रॉब्लम। और किसी भी रिलेशनशिप के लिए आप इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं। तो देख लेते हैं क्या है एनर्जीज। ओके देखिए, जो फर्स्ट एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर आ रही है, पहले मैं कार्ड्स ही ले लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद देन मैं आपको जो है वो कार्ड को रीड करके बताऊँगी। और पर्सनली कांटेक्ट करने के लिए आपको सिर्फ इसी जो नंबर आ रहा है मेरे वीडियो पर ध्यान से देखें, सिर्फ उसी नंबर पर मुझे मैसेज करें। और जहाँ पर कमेंट बॉक्स होता है, कमेंट सेक्शन होता है, वहाँ पर मैं नंबर कभी नहीं देती हूँ, तो वहाँ पर फेक लोग नंबर दे सकते हैं, उन नंबरों से बचें। सो देखो, आपके जो पर्सन की मेरे को इस टाइम पर एनर्जीज़ आ रही है, ऐसा लग रहा है कि जो आपके पर्सन है ना, वो आपके साथ दोबारा से रिश्ता जो है वो रखना चाहते हैं। मतलब लाइक, क्योंकि फ़र्स्ट एनर्जीज़ ही यहाँ पर बहुत कुछ कह रही है। मतलब जो कहते हैं ना कि फ़र्स्ट में ही क्या है, तो फर्स्ट एनर्जीज़ यहाँ पर अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। ये एक कार्ड सफिशिएंट फुल रीडिंग, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज़ है वो यहाँ पर ये बता रही है कि वो स्टेबल होना चाहते हैं। आज की एनर्जीज़ में प्रॉपर तरीके से यही आ रहा है, हो सकता है क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपके जो पर्सन है, ठीक है, उनकी लाइफ इस टाइम पर प्रॉपर डिस्टर्ब हो चुकी है, ठीक है, थर्ड पर्सन के साथ। और ये थर्ड पार्टी जो है वो इसमें इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं आपके पर्सन की ही नज़र आ रही है। मतलब उनकी इतनी ज़बरदस्त इन्वॉल्वमेंट थर्ड पार्टी को लेकर, और थर्ड पर्सन का इतना इन्वॉल्वमेंट उनकी लाइफ में इंटरफेयर करना और आपको इग्नोर करना। क्योंकि पहले मैं देख रही हूँ कि सब कुछ ठीक था और सडनली चेंजेस हुए हैं, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं, मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि जो आपके पर्सन है प्रॉपर तरीके से आपके साथ खुश थे, हैप्पी थे, लेकिन सडनली जो है आपके पर्सन है ना, थर्ड पर्सन को इतना ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस देना, इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट। मान लीजिए अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। अब ये फैमिली से हो या फिर फ्रेंड सर्कल से हो या फिर कहीं से भी हो, लेकिन इनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा मेरे को दिख रही है आप दोनों के बीच में। यहीं से, इसी जगह से आपका रिलेशन जो है ना वो डिस्टर्ब होना शुरू हो गया। क्योंकि देखो, आज की एनर्जीज़ क्या हो रही है कि वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको एहसास हो रहा है, क्योंकि सबसे पहले एनर्जीज़ की गलती का एहसास हो रहा है उनको। वो सोच रहे थे कि आपके साथ ही स्टेबल हों, लेकिन सडनली चीज़ें चेंज हो गई। हो सकता है कि आप दोनों स्टेबल हो भी साथ में, या फिर आपने फ़ैसला किया हो कि हम भाई स्टेबल होंगे, हम हमेशा साथ में रहेंगे। और बहुत कुछ आपका ऐसा चल भी रहा था, ऐसा नहीं है कि आपका चल नहीं रहा था, ऐसा कि आप लोग खुश नहीं थे, सब कुछ आपका चल रहा था। बट यहाँ पर आप देख रहे हो एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है कि मतलब एक पर्सन, चाहे वो फैमिली से उठकर आया हो, चाहे वो फ्रेंड सर्कल से आया हो, चाहे कोई ही शी हो, कोई हो सकता है कि इनका कोई एक्स भी हो, ये भी हो सकता है क्योंकि जनरल रीडिंग है। तो ये पर्सन इनके ऊपर अपना हक जमाना शुरू कर दिया। इस पर्सन ने इनके ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर दिया, और कंट्रोल भी ऐसा वैसा नहीं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल। और आपके पर्सन की मैं एनर्जीज़ देख रही हूँ कि आपके पर्सन को ये जो थर्ड पार्टी है, ये ना तो कल पसंद थी और ना ही आज पसंद है, और ना ही फ्यूचर में, तो अब सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि यहाँ पर मेरे को एनर्जीज़ दिख नहीं रही है कि ये थर्ड पर्सन के ऊपर फेथ करेंगे या फिर उनके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे या फिर उनकी हर बात को मानना चाहेंगे। ये जो आपके पर्सन है ना, बस काफ़ी हो चुका है थर्ड पार्टी। क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ इस समय की जो उनकी एनर्जीज़, आपके पर्सन जो हैं वो अब इस टाइम पर बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस वाली एनर्जीज़ में आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन वाली एनर्जीज़ में आ रहे हैं। और बहुत कुछ उन्होंने चीज़ों को जो है, काफ़ी मंथ हो गया है, मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने प्रॉपर बात नहीं की है, काफ़ी मंथ हो गया है जो आपने एक साथ जो है अपनी चीज़ों को शेयर नहीं किया है। क्योंकि यहाँ पर आप दोनों के बीच में झगड़ा, या आप दोनों के बीच में आर्ग्यू, या फिर थर्ड पार्टी को लेकर बहुत ज़्यादा बहस या कुछ अवॉइड करना, ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। क्योंकि इन्होंने ये जो थर्ड पार्टी है, इसकी वजह से कई ऐसी भी एनर्जीज़ है मेरे पास कि थर्ड पार्टी की वजह से ही आपको इतना ज़्यादा दूर कर दिया अपने से कि प्रॉपर तरीके से आपके साथ प्रॉपर तरीके से आपको यही बोला, हमेशा आपको यही चीज़ कि मैं बोला, कॉन्फिडेंस दिलाया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ,
ऑलवेज। और अचानक से इन्होंने बोलना, बात करना बंद कर दिया, इग्नोर करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आपका रिलेशन में ऐसी एनर्जीज मैं देख रही हूँ कि प्रॉपर तरीके से आज आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो गए। और आपकी जो पर्सन है, इनका तो मतलब इस समय जो हाल हो रहा है वो यहाँ पर ये हो रहा है कि अब ये आगे बढ़ने ही नहीं चाहते हैं थर्ड पार्टी के साथ। यहाँ पर मेरे को जो एनर्जीज दिख रही है कि बहुत ज़्यादा पछतावा है कि इन्होंने आपको, कुछ एनर्जीज देखिए यहाँ पर चीटिंग की भी आ रही है कि इन्होंने आपसे चीटिंग की, आपको सडनली ब्लॉक कर दिया, आपसे बोला कि कोई रिलेशन किसी के साथ नहीं है, बट छुपके से इन्होंने रिलेशन रखा भी, बात भी की, लेकिन फीलिंग्स नहीं थी। क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ें आ रही हैं, थर्ड पर्सन का मेरे को फोर्स नज़र आ रहा है, थर्ड पार्टी का मेरे को कंट्रोल नज़र आ रहा है आपके पर्सन के ऊपर। आज की एनर्जीज़ में यहाँ पर आपके पर्सन थर्ड पर्सन से प्रॉपर तरीके से बाहर आना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस, तनाव, और उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा इस कंट्रोल को लेकर झगड़ा भी हो गया। देखो एक चीज़ क्या हो रही है मैं आपको बताऊँ, क्योंकि इस समय है आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, जिसकी वजह से आपके पर्सन का पहले ही मूड बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब हो रहा है, वो आपको मिस कर रहे हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनको अब ये एहसास होने लगा है, जब उनका थर्ड पर्सन के साथ रिलेशन वीक हो रहा है और थर्ड पार्टी के साथ जिसको वो ये पसंद तक नहीं करते हैं, वो इंसान इनके साथ ज़बरदस्त अटैच हो रहा है और उसको अपना हक जमाने की कोशिश कर रहा है। यहीं पर ये काफ़ी ज़्यादा इनका करियर, काफ़ी ज़्यादा इनका फाइनेंस, या फिर ऐसी चीज़ें हो सकता है कि आप लोग स्टेबल हो, आप लोग एक साथ रह रहे हो, या फिर एक साथ रहना चाहते हो, लाइक मैरिज करना चाहते हो, ऑलरेडी आप मैरिड हो सकता है, क्योंकि आपका रिलेशन तो यहाँ पर हो सकता है कि आप डिफरेंट साइड मैरिड हो, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग एक साथ मैरिड हो सकता है कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, लेकिन आपका रिलेशन यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि गॉड की तरफ से था। मतलब आपका कनेक्शन जो है वो नया कनेक्शन नहीं दिख रहा है, मतलब सोल कनेक्शन आपका दिख रहा है, और वो काफ़ी जन्मों का रिश्ता मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपके पर्सन का माइंड न जाने कैसा हो गया कि वो प्रॉपर तरीके से आपके साथ मिसबिहेव करना, इग्नोर करना, बातचीत बंद कर देना, यहाँ तक कि कुछ एनर्जीज़ मेरे को ऐसा भी दिख रही हैं कि जो पूरी तरीके से मतलब रिश्ते को बर्बाद कर देना, ख़त्म कर देना। यहाँ पर ये जो है ना, उनकी एनर्जीज़ मेरे को दिख रही है ऐसी सिचुएशन, और काफ़ी हद तक उन्होंने आपको अपनी लाइफ से मेरे को लग रहा है कि बाहर भी कर दिया होगा, आप लोग दूर भी रह रहे होगे, डिस्टेंस में भी होगे। लेकिन अब इन्हें समझ आ रही है, अब इनको कहते हैं ना कि ईश्वर की ऐसी यूनिवर्स जब कृपा बरसाएं, है ना, या जब समय सिखाए, तो अब आपके पर्सन को जो है ना वो गलतियों का एहसास हो रहा है, जो गलतियां उन्होंने की। लाइक कुछ ऐसी चीज़ें भी मेरे को दिख रही हैं कि थर्ड पर्सन और इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा एज डिफरेंस है, मतलब इन दोनों के बीच में भी हो सकता है एज डिफरेंस, और आप दोनों के रिलेशन के बीच में भी एज डिफरेंस हो सकता है। मैं इस चीज़ को देख रही हूँ। लेकिन आप भले ही आपका एज डिफरेंस हो, लेकिन आप इतने ज़्यादा दिल से एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो कि वो एज डजंट मैटर, कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि आप लोग एक दूसरे के साथ सोल कनेक्शन है आपका, और वो सोल कनेक्शन में आप हैप्पी थे। बहुत ज़्यादा केयरिंग, लविंग नेचर मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन सडन चेंज भी दिख रहा है, और अब आपके पर्सन को एहसास हो रहा है कि उनकी तरफ से बहुत गलतियाँ हुई, बहुत मिस्टेक्स हुई, और अब उन्हें जो है वो एफ़र्ट्स डालने हैं, खुद से ही एफ़र्ट्स डालने हैं। तो अब यहाँ पर आप देखिए, आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं आपके बारे में पता कर रहे हैं, जानने की इच्छा रख रहे हैं। एक तो सबसे बड़ी चीज़ आपके पर्सन की मेरे को नज़र आ रही है, वो हो सकता है क्योंकि दिल का प्यार ही है, इसलिए ऐसी चीज़ें कि उनको कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि आप उनसे दूर तो नहीं चले गए। इतने दिनों के डिस्टेंस में कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि आप किसी और के साथ अट्रैक्ट हो गए हो, या फिर आप अपनी लाइफ में किसी और को देख लिया, या फिर आप उनको भूल गए हो। इस चिंता की वजह से वो फ्रेंड सर्कल में, लाइक आपके जो मिलने जुलने वाले हैं उनको, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू कहीं ना कहीं आपको सर्च करने में लगे हुए हैं कि भाई आप उन्हें दिख जाओ, आपके दिल में क्या चल रहा है उन्हें पता चल जाए। इस चीज़ के बारे में ओवर थिंकिंग भी, स्ट्रेस भी कर रहे हैं आपके पर्सन। लेकिन ये बोलना चाहूँगी, गलती का एहसास हो चुका है। अब ये जो है आपके पर्सन, ये और आप
बहुत जल्द मेरे को लग रहा है कि एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि बहुत जल्द आपका रियूनियन होने वाला है, क्योंकि ये आप ये खुद स्टेप लेंगे। अब आपको एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं मेरे को दिख रही है, आप करते हैं वो अलग बात है, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अब ये खुद से एफर्ट्स डालेंगी, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि जो दूरियाँ आज हुई हैं या जो डिस्टेंस आया है वो इन्हीं की बदौलत है। आप तो अपने हिसाब से ठीक थे, आप तो कंटिन्यू कर रहे थे, और आप दोनों के बीच में जो झगड़ा हुआ, जो डिस्टेंस आया, वो भी कहीं ना कहीं इसी वजह से आया, क्योंकि ये आपको इग्नोर कर रहे थे, या फिर ये बात नहीं कर रहे थे ढंग से, या फिर बहुत ज़्यादा थर्ड पर्सन को इम्पोर्टेंस दे रहे थे, आपको कुछ समझ नहीं रहे थे, है ना। तो यही चीज़ों का शिकवा शिकायतें आपने इनसे कही थी या करी थी, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आ गया। और यहाँ पर मुझे कुछ दिख रहा है कि फैमिली का भी पूरी तरीके से यहाँ पर बर्डन था, जिसकी वजह से भी चीज़ें बहुत डिस्टर्ब थी। इन्होंने बहुत ज़्यादा फैमिली को इम्पोर्टेंस दी, पहले आपके साथ रिलेशन रखा और उसके बाद सडनली फैमिली के हो गए और आपको पराया कर दिया। तो ये सारी चीज़ों को भी इन्हें एहसास हो रहा है, इन सब चीज़ों को भी ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि हाँ भाई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था जो मैंने किया। तो अब ये जो पर्सन है ना, अब इनको मतलब अब यही लग रहा है कि अब ये इनको कि अब हम किसी तरीके से खुद ही मुझे रिश्ता ठीक करना होगा, क्योंकि मेरी वजह से ही इस रिलेशन में डिस्टर्बेंस आया है, इनकी वजह से ही आपकी आंखों में आंसू आए हैं, इनकी वजह से ही इनको ऐसा लगता है कि सब कुछ जो है वो डिस्टर्बेंस इनकी वजह से ही हुआ। तो अब ये खुद स्टेप लेंगे। ये सबसे अच्छी चीज़ मुझे इस एनर्जीज़ में आज की दिखाई दे रही है। मैं कुछ और कार्ड्स ले लेती हूँ कि फ्यूचर में क्या होने वाला है एंड रियूनियन के लिए क्या होने वाला है, क्या सिचुएशन है। अच्छा, मैं राशि बता देती हूँ आपको। सैजिटेरियस एंड टॉरस मेरे को दिख रहे हैं, एंड वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस हो सकते हैं, लिब्रा, वृश्चिक राशि, एंड वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, टॉरस, यही मेरे को दिख रहे हैं। लिब्रा, आप अपने हिस्से की राशि देख लीजिएगा। अगर आपको राशि नहीं मिल रही तो निराश मत होइए, क्योंकि जनरल रीडिंग है, पता नहीं किसकी एनर्जी ज़्यादा कनेक्ट हो रही है, किसकी थोड़ी कम हो रही है, लेकिन एनर्जीज तो आपकी है ना, तो आप कंडीशन से देख लीजिएगा इसको, क्योंकि कोई भी देख सकता है, तो इससे भी आप देख सकते हैं। अभी देख लेते हैं कि सिचुएशन क्या होने वाली है, आपके रियूनियन की चांसेस कितना ज़्यादा है। ओके, देखो जो रही बात की रियूनियन की, देखो सबसे पहले चीज़ है कि इन्होंने बीच में से रिलेशन तोड़ा है, ये चीज़ तो है, तो ये खुद ही इस रिलेशन को आगे लेकर जाएंगे, ये आप समझ लीजिए। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज मेरे को दिख रही है वो यही दिखाई दे रही है कि इनकी वजह से ही रिश्ते में दरार आई है, इनकी वजह से ही चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं किया, लेकिन अब ये समझ चुके हैं इस बात को कि हाँ भाई, इनसे मिस्टेक हुई है, इन्होंने समझा नहीं उस वक्त उस चीज़ को, जो चीज़ इनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। वक्त सबसे बड़ी चीज़ होती है, वक्त बता देता है किसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पर मुझे यही चीज़ नज़र आ रही है कि आपके जो पार्टनर हैं, जो पर्सन हैं आपके, चाहे वो मैरिड हो, लव रिलेशनशिप में हो, या फिर उनके साथ कोई भी रिलेशन हो, आपने जितना एफर्ट्स किया, जितना प्यार आपने इनको दिया, इतना प्यार अब इनको ना तो कोई मिलेगा और ना ही कोई इनको करेगा। और दूसरी चीज़, आपसे तो ठीक है, लेकिन इनके दिल में भी जितनी फीलिंग्स आपके लिए आज मुझे दिख रही हैं, इतनी फीलिंग्स आपके लिए भी कोई नहीं रखेगा, क्योंकि ये आपसे बहुत ज़्यादा इनकी फीलिंग्स अटैच हैं। ये सोच रहे हैं आज ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। कहाँ गया कार्ड? आज ये ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं, आज ये सोच रहे हैं, तो ये आज आपके लिए ही सोच रहे हैं। आज जो स्टेप ले रहे हैं वो आपके लिए ले रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि इन्होंने आपका दिल तोड़ा है। चलो, क्योंकि सब ठीक है ना, आपने एफर्ट्स किए, आप दिल से इनसे लव करते हो, दिल से इनकी परवाह करते हो, तो कहीं ना कहीं इनका भी दिखा ना आपको कि ये भी बहुत ज़्यादा दिल से परवाह करते हैं, दिल से केयर है, तभी आज ये वापस आने की सोच रहे हैं और तभी वापस आ भी रहे हैं, तभी इन्हें गलती का एहसास भी हो रहा है। सो अभी करियर देख लीजिएगा। अगर आपको करियर देखना है तो करियर देख लीजिएगा कि करियर में क्या होने वाला है आपका, अगर आप करियर चाहते हैं देखना। सो ओके, प्रमोशन होने वाला है, सबसे बड़ी चीज़ मेरे को करियर में दिखाई दे रही है, प्रमोशन होने वाला है। कुछ लोगों का प्रमोशन रुका हुआ है क्या, या फिर ग्रोथ, आगे कुछ बिजनेस के बारे में सोच रहे हो आप, जॉब और बिजनेस दोनों के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि आज मेरे को जो कार्ड आए हैं वो सक्सेसफुल कार्ड आए, मीन्स कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ होती मेरे को दिख रही है। ग्रोथ में अगर रुकावट है आज के डेट में, और अगर ग्रोथ आप ये कार्ड रीडिंग देख रहे हो इस टाइम पर, कुछ भी ऐसे डाउट्स हैं जो आपको करियर को लेकर है और आपको लग रहा है पता नहीं आगे ये चीज़ें ठीक होंगी कि नहीं होंगी, तो देखिए आज जो कार्ड्स आए बहुत ही पॉजिटिव आए हैं,
नेगेटिव चीज़ों को अपने बिल्कुल साइड पे रख दीजिएगा, बाहर निकाल दीजिएगा, क्योंकि एनर्जीज़ बहुत पॉजिटिव है और जितना इस पॉजिटिव एनर्जीज़ को रिसीव करोगे उतनी ही लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। एक बात ये कहना चाहती हूँ। दूसरी चीज़ ये कहना चाहती हूँ, माइंड को बिल्कुल रिलैक्स रखें, क्योंकि कार्ड्स में बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ है और ये पॉजिटिव एनर्जीज़ हम जब ही ले सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, जब आप अपने माइंड को रिलैक्स रखते हो, माइंड में पॉजिटिव थॉट होते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि मैं टैरो कार्ड रीडर के साथ एक हीलर भी हूँ, मैं हील भी करती हूँ। तो आपके रिलेशन को हीलिंग की भी ज़रूरत है, जो कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ। बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, माइंड में स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव भी आपको रहना चाहिए ताकि पॉजिटिव एनर्जीज़ मिले। बाकी की सारी चीज़ें जो है मैंने आपको बताई। आई होप सो कनेक्ट की होगी आपको ये टैरो कार्ड रीडिंग। वीडियो के ऊपर ही नंबर आ रहा है, नंबर जो है कमेंट बॉक्स में मत देखिएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।